प्रिय छात्र, मेरा नाम श्री बसव कुमार श्री गुरुसिद्धेश्वरा प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। आज 8वीं कक्षा के दूसरा पाठ है मिर्च मसाला। इस मिर्च मसाला पाठ ये तो लोक कथा है। तो लोक कथा के बारे में यहाँ बच्चों में कथा कैसा होता है इसके बारे में समझाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। मिर्च मसाला मैं पढ़ूंगा। देखिए, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। एक दिन शाम को गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे काशी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैल दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। दोनों ने दूध में पंखी बात पधारी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हूँ आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखती ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो गोलू जी को आज काशी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी नहीं, खाया कैसे होगा। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि गोलू के मुंह से झुंडे के झुंडे कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी गोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। राय का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा गोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसी की घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। भाई, और एक बात बस,
एक दिन शाम को गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो फंद दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बता दूं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। गोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंखे निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। चंपा से रह ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखती ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो गोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि गोलू के मुंह से झुंडे के झुंडे कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकाश तथा रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी गोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश बन गया है, राय का पहाड़ बन गया है। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा गोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। यहाँ पर मिर्च मसाला, तुम लोग जानते हैं मिर्च मसाला, मिर्च ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಸಾಲ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲೆ ಅಂದರೆ ಮಿರ್ಚಿಲಿ ಆವರ್ತನ ಕೇಳಿಲ್ಲ। वो आगे पाठ विश्लेषण करते करते समय तुमको जानना है। देखिए, एक दिन शाम को गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। पहले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बता दूं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। गोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हाँ, यहाँ पर एक दिन शाम को
भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन भोलू नामक एक व्यक्ति वो घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उस दिन भोलू ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಆಂಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆಂಗನ್ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. शाम इसका शाम ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ सुबह. वो इसी तरह सांझ सवेरे, सांझ ಕೂಡ ಸಂಜೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪದ ಸವೇರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. दिन ಅಂದ್ರೆ ದಿನ. बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. बैठकर कुत्ಕೊಂಡು दूध पी रहा था, ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. उसे काशी आई. ಕಾಸಿ, ಕಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, आग कड़े केम्बू. दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. वो दूध पीते पीते समय उनके काशी आई. वह उसी संदर्भ में दूध का लोटा तो लुढ़क गया. वो ಕೆಮ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೈ ಟಚ್ ಹೋಗೇನೋ ಹಾಲು ಲೋಟ जमीन पर फैले गया और मुंह से भी दूध निकाल दिया. ಬಾಯಿಗೆ ಬರ ಬಂತು, ಬಾಯಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಲು ಹೊರ ಬಂತು. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಟ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡ್ತು, ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಕೂಡ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಡ್ತು. ಫೈಲ್ ಗಯ ಹರಡು, ಫೈಲ್ ನಾನು ಹರಡು. हरड़ जमीन ಕೂಡ हाल चलकोंगे. फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए. वो फैले दूध में दो पंख दिखाई दिए ಅಂದ್ರೆ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಖ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಪಂಖ ರೆಕ್ಕೆ. ಪಂಖ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ. दो पंख दिखाई दिए. वह घबरा गया. घबरा ಅಂದ್ರೆ घबरा. क्यों घबरी गया? वो काशी आई. वो काशी आने से वो दूध का लोटा लुढ़क गया से वहां पर दो पंखे दिखाई पड़ी. वो दिखा और पंख को देखकर वह घबरा गया. वो पंख को देखकर घबरा गया. वो एक दिन भोलू क्या कर रहा था? एक दिन भोलू घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. घर के आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया. हाँ हिलचल तो जमीन पर फैल गया. हाँ, अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा. उसके बाद क्या हुआ? अपने पत्नी हीरा, उनका पत्नी का नाम हीरा है, हीरा को बुलाकर कहा. देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. वो उनका पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, मैं तुमसे एक बात बताऊंगा, तुम किसी से नहीं कहोगी. यार ಹೇಳ್ಕೊಡು,
ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಸಮ್ ಸೇ, ಕಸಮ್ ಅಂದರೆ ಶಪಥ. ಇವ್ರು ಹಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಭಾಷೆ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಕಸಮ್ ಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಬೋಲುಜಿ. ಕಿಸಿ ಸೇ ನಹಿ ಕಹೂಗಿ, ಪತ್ನಿ ಬೋಲಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. कसम से मैं किसी से नहीं कहूँगी, पत्नी बोली। बोलो ने दूध में पंकी भात बता दी। तब बोलो जी ने वो पंकी बात ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? अपनी पत्नी हीरा से बोली। क्या हुआ, क्या बात है? मैं दूध पी रहा था, लोटा लुटक गया था, काशी आई, लोटा लुटक गया था। उसी संदर्भ में, काशी खाने संदर्भ में मेरे मुंह से पंखे निकल पड़े, ऐसा बात उनकी पत्नी से बता दी। हीरा इस बात को बचा ना पाई। हीरा क्या किया? इस बात को बचा ना पाई। खोलने ಇಲ್ಲ, उसका पेट खोलने लगा. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಕುಚ್ಚಿಲ್ಕ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. पेट खोलने लगे, ಹೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹರಿತು. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, पड़ोसन ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಪಡೋಸನ್ ಚಂಪಾ ಸೆ ಕಹಾ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಗೆಳತಿ ಚಂಪಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, एक राज की बात है. ರಾಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ಮಾತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जानती हो आज क्या हुआ, जानती हो ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ आज क्या हुआ मेरे घर में, ऐसा बात बता दी. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले. उनके मुंह से, किसके मुंह से? अपने मेरा भोलू जी के मुंह से. मेरा भोलू जी के मुंह से क्या है? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले. कबूतर ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಾಧೆ. ಕಬೂತರ ಅಂದ್ರೆ मेरा पति की मुंह से कबूतर निकले, बहुत सारे ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಕಬೂತರ್ ಬಂತಾ. नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पंखे ऐसा बता दिया वहां. यहाँ पर हीरा अपनी दोस्त चंपा से क्या कहा? मेरा पति के मुंह से आज कबूतर निकले, ऐसा कहा. क्या है देखिए, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೊಂದು, ಇವು ಹೇಳೋದೊಂದು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ಕಿಯ ಖಾತಾ ಹೈ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. बहुत सारे, एक ही नहीं, बहुत सारे कबूतर, ಒಂದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಬೂತರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे चिंता हो रही है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मुझे उसको देखकर मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, और किसी से मत कहना ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳೋದೇವಿದ್ರೆ ಕಿಸಿ ಸಿ ಮತ್ ಕಹನ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂಪಾ ಬೋಲಿ, ಚಂಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तुम भी किसी से मत कहना, तुम भी किसी से मत कहो, ನೀನು ಕೂಡ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लोग बात का बतंगड़ बना देंगे,
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬತ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಶಿ मत कहो ಅಂತ ಹೇಳಿ चंपा से रहा ना गया। यह बात को चंपा को भी सहन ना गया और इनको मातना बच्चे थोड़ा खा लेना। यह बात को उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। यह बात को किसी से नहीं कही तो ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ उसका पेट फट जाएगा ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಶುರು ಆಗ್ತಿತ್ತು। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात कर ली। अपनी चंपा के सहेली चमेली को सारी बात बोली ಎಲ್ಲ विचार वो सभी विचारों को वो बोलू जी के मुँह से काशी आई, वो उससे कबूतर आई, वो ऐसा बन के आई, वो सारी बातों को उनसे बता दी, बोल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा दी। वो यह बात बताने से पहले उनके साथ चर्चा की। चंपा बोली, आगा चंपा ಹೇಳ್ತಾರೆ देखो तो बोलू जी को आज काशी आई ಅಂತ ಚಂಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? बोलू जी को आज काशी आई, बोलू जी के ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರಂತೆ उनके मुंह से, मुंह ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲ್ಲ, मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। एक पूरा कबूतर ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ತದೆ। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, चमेली को विश्वास नहीं हुआ। वो तो चंपा ने बोली, चमेली को यह बात सुनकर उनके लिए विश्वास नहीं हुआ। विश्वास इसका लोग शब्द होता है अविश्वास। उनका विश्वास नहीं हुआ। किसको विश्वास नहीं हुआ? चमेली को इस बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? कहते रहे कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? कबूतर इಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಂತಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? चमेली। प्रश्न कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन से सुना कि बोलू के मुंह से, उसके बाद थोड़ा देर बाद, थोड़ा समय के बाद, कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन से सुना। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಡೋಸನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ, बोलू के मुंह से जुंडे के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गा आदि निकल रहे हैं। क्या देखिए, वो हीरा ने चंपा से कहा, मेरा पति के मुंह से क्या आया? पंखे आया गया। वो चंपा ने कहा सहेली से, वो बोलू जी के मुंह से एक पूरा से पूरा कबूतर आया, ऐसा कहा। वो दूसरे कहा आग बात के पड़ोसन अಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳಿ, ಓ ಬೋಲು ಜಿ ಕೆ मुंह से ಜುಂಡೆ ಕಬೂತರ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಡ ಜುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜುಂಡೆ ಕಬೂತರನೇ ಬಹಳ ಕಬೂತರ ಬಟ್ಟೆ ಇವರು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಂದು, ಕೋವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ, गौरैये, गुब्बी, मुर्गी सभी आए थे, झुंडे से झुंडे उनके मुंह से आए, ऐसा कहा। देखिए क्या है, वो निकल रहे हैं, उनके मुंह से भी निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई थी, कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं। ओ ऐसा भी नहीं, खबर विषय बोलू ಏನಂತ ವಿಷಯ, वो बोलू के मुंह से खबर
ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿ ಏನಂತ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು. वो भोलू गांव में आस पास के गांव में क्या हुआ, भोलू के मुंह से क्या हुआ, रंग के पक्षी, बಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ पक्षिಗಳು, विदेशों के पक्षी, हमारे देश के पक्षी नहीं विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल पड़े। देश विदेशों के पक्षी भी वो भोलू के मुंह से निकल पड़े हैं, ऐसा खबर आ गया। वो यहाँ एक विचार बता गया भोलू जी ने, वो दूसरा कहा भोलू जी के मुंह से कबूतर आया, आसपास पड़ोसन ने कहा भोलू की मुंह से कबूतर आया, बहुत से कबूतर आया, और पड़ोसन सभी लोग कहा वो भोलू के मुंह से देश विदेशों के पक्षी आया, झुंडे के झुंडे कौवे आया, ऐसा कहा। क्या है देखिए, पक्षी भोलू के मुंह से निकल कर रहे हैं, और इन पक्षियों से ऐसा भी नहीं, इन पक्षियों से आकाश भर गया नहीं, उनके मुंह से बहुत से पक्षी निकल पड़े हैं, इन पक्षियों से आकाश पर पक्षियों से भरा है। अಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ। भरा गया है, राय का पहाड़ बन गया है, झुंडे झुंडे से पक्षियों से बहुत भरा हुआ है, ऐसा कहा। देखिए कैसा हुआ है, इसका अर्थ होता है बाद में बताऊं। यह चमत्कार देखने के लिए, यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह चमत्कार, यह खबर आज पास के गांवों में फैल गई। इस विषय को, यहाँ खबरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। दूर दूर हಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ लोग ಜನರು ಎಲ್ಲ ಬರಕತ್ತಾರೆ। बेचारा बोलो भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। बेचारा बोलो पेड़ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಅದ ಹೋಜನಪ್ಪ पेड़ वो बेचारा बोलो भयभीत होकर वो चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उसको देखकर बोलू जी भयभीत होकर किसी पेड़ पर छिप गया। ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಬೋಲು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಚಿಪ್ಪಗಯ್ಯ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ। ಏನಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकला। ढूंढना हुड़को, ढूंढना हुड़को, खोजना ಹುಡ್ಕೋದು। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, सब लोगों ने, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ वह कहा है बोलो कहा है बोलो कहा है ऐसा ढूंढ कर उसको ढूंढ दिया, उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि ಅವನು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದ, उसको घबराहट को देखकर लोगों को समझ आया, ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, लोगों को समझ गया। क्या समझ गया, किसी भी रहस्य को, रहस्य में गुट्टु, रहस्य में गुट्टु, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿನ ಮಾತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಕರ ಮಾತಲ್ಲ। बताना से पहले 10 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಬಾರ್ ಸೋಚನಾ चाहिए, 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು। ಹಾಗೆ देखिए ಒಂದು ಮಾತು ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಂಪ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಥ ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ
ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? कोई पॉसिबल सर दे? नहीं नहीं, ऐसा अवकाश नहीं है। हाँ देखिए, यहाँ पर तुम भी किसी विषय को बताने से पहले 10 बार सोचकर बताइए। समझ गए ना? अच्छा, यहाँ पर एक अंक के लिए अभ्यास भाग में प्रश्न है, विलोम शब्द है, वही उतना ही कुछ ना कुछ यहाँ शाम पर लिखता हूँ। देखिए, एक दिन बोलू क्या कर रहा था? एक दिन बोलू घर में बैठकर दूध पी रहा था। अच्छा, हाँ बैठ। दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया था। दूध में उसको क्या दिखाई दिए? वो दूध में वो क्या दिखाई दिए? दूध में पंखे दिखाई दिए। ईरा किसी ने पचा पाई, वो बात को पचा ना पाई। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें बता दी? चंपा ने उसके सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगली दी। हाँ, वो सभी हैं प्रश्न, उसको मैं शाम पर पढ़ लेता हूँ, लिख लीजिए। साफ करना रस्ते इतना बकड़े ना मैं सिर्फ उत्तर लिखता हूं। एक दिन बोलू क्या कर रहा था? एक दिन बोलू घर में बैठकर दूध पी रहा था। सरल प्रश्न, दूध पी रहा था। दूसरा प्रश्न, इसके लिए उत्तर, दूध कहाँ फैल गया? कहाँ फैल गया? हाँ, जमीन पर फैल गया। दूध जमीन पर फैल गया। तीसरा प्रश्न के लिए उत्तर, दूध में उसको क्या दिखाई? ये दूध में उसको पंख दिखाई दिए। ईरा किसी से ना बचा पाई। ईरा इस बात को बचा ना पाई। चंपा ने किसको देखते ही सारी बातें होती। चंपा ने
अपने सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी। चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा कि इस विषय पर मुझे विश्वास नहीं है। दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? दूर दूर से लोग यह चमत्कार आए। बेचारा बोलो भयभीत होकर क्या किया? बेचारा बोलो भयभीत होकर वो पेड़ पर छिप गया था। पेड़ पर छिप गया था। यहाँ तो ये कभी के लिए प्रश्न है, वो 2 अंक के लिए प्रश्न भी है, उसको आप कर ले बैठकर बाद में बताऊंगा, कर ले रोकारी के लिए देता हूँ। तो उसके बाद कुछ विलोम शब्द हैं, उसको ले लीजिए। थर्ड मेन क्वेश्चन, जानना, आना, दूसरा बहुत, थोड़ा,
विश्वास, अविश्वास, बड़ा, चौथा खाओ, नगर, देश, स्वदेश, ऐसा। इसके बाद अन्य वचन, इसको साफ करता हूं, जरा से बहुत पड़ेगा। घर घर, पेट पेट, दो दो, कबूतर कबूतर, पक्षी, पक्षी, पेड़, पेड़, खाओ खाओ, ऐसे बहुत से हैं। उसी तरह वो गोरैया, गोरैया, ऐसा। इसी तरह है और उसके बाद में वो रिक्त स्थान पर ये है, उसमें सूचना दिए हैं अभ्यास भाग में, जैसे पानी, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश आदि। ये सभी ऐसा भी होता है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, वो बहुवचन में होता है, एक वचन में ऐसा भी होता है। हाँ, रिक्त स्थान पर ये, इसको मैं बताऊँ, सिर्फ अपना पुस्तक में लिख लीजिए। भोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा, हीरा से कहा। भोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। भोलू ने
दूध में मन की बात बता दी। हीरा का पेट डैश लगा, फूलने लगा, लोग भात का पतगंड बना देंगे। चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात बोल दी। गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया, आकाश भर गया, ऐसा है। उसके बाद पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखी जाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಕಬೂತರ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಿಜನ್ ಅಂತಾರೆ. ತೋತ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಗಿಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಡ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋ ಜಾನಿಯೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗರ್ಭಕಾನ್ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಕರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡ್ ಅಂದರೆ ರೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಗೋಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಅಸ್ತಬಲ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಚೂಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಾಂಬಿ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗುಫಾ ಅಂದರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯಿ ಅಂತ ಕಹೂಂಗಿ ಕಸಮ್ ನಹೀಸೆ ಕಿಸೀಸೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಐಸಾ ಓ ಸಾರ್ಥಕ್ ಶಬ್ದ ಬನಾಯಿ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಹೂಂಗಿ ಕಸಮ್ ನಹೀಸೆ ಕಿಸೀಸೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಕಸಮ್ ಸೇ ಕಿಸೀಸೆ ನಹಿ ಕಹೂಂಗಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಗಯಾನ ಸೇ ರಹ ಚಂಪಾ ಅಂತ ಐತೆ. ಚಂಪಾ ಸೇ ನ ರಹ ಗಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. आज आई काशी को बोलू जी ಅಂತ, बोलू जी को आज काशी आई ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆನೆ ಲೋಗ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಯಹ देखने लगे ಅಂತ ಐತೆ. ಯಹ ಚಮತ್ಕಾರ देखने ಲೋಗ್ ಆನೆ ಲಗೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಐತೆ. ಕೆಲವು ನೋಡು, ಜಮೀನ್ ಆದ್ಮಿ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಚಲ್ತೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮछली ಪಾನಿ ಮೇ ಡ್ಯಾಶ್, ಮछली ಮೀನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ, ತೈರ್ನ ಅಂತ ಹೀಜೋದು ತೈರ್ತೆ ಹೈ. ಸಾಂಪ್ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಡ್ಯಾಶ್ತೆ ಹೈ ಅಂದರೆ ಹಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಂಪ್ ಹಾವೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಂಗ್ನ ಅಂತ, ರೇಂಗ್ ಅಂತ. ಜಾನುವಾರು ಜಾರ್ ಪೈರೋನ್ಸಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗನ ಅಂತ. ಪಕ್ಷಿ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಷಿ ಪಂಖೋಂಕೆ ಸಹಾರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ, ಪಕ್ಷಿ ಪಂಖೋಂಕೆ ಸಹಾರೆ ಉಡುತ್ತೆ ಹೈ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಡಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೈ ಆಗ ಪಡ್ತಿ ಹೈ, ಹುದಕ್ತೆ ಹೈ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. देखा कोयल के बारे में कितना जानते हैं, ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. वो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन, वो 11 क्वेश्चन है. देख आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं, बहुत सुंदर है. डैश पकड़ो, कोयल डैश, एक डैश है, उसका रंग डैश होता है. बड़ी बड़ा सुन बगे ಇದೊಂದು ನೀವು पढ़ಕೊಂಬರಿ. इना वो अगले अवधि में उसके बारे में अभ्यास कर थोड़ा सा नहीं, वो संज्ञा के बारे में पहले इस जान लो, और बाद में मैं व्याकरण के बारे में बताऊंगा. इसको यहाँ गृह कार्य इसको साफ करता हूँ. इसके बाद गृह कार्य देता है. तो गृह कार्य में वो तुम्हारे किताब में सेकेंड मेन क्वेश्चन है, दूसरा मेन क्वेश्चन है. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. उसको तो 4 प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 2-3 गृह कार्य के लिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, है ना. इसमें पहला प्रश्न, बोलू क्यों घबरा गया.
बोलो क्यों घबरा गया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हीरा ने चंपा से क्या कहा। ಇವೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन होते हैं अभ्यास में जो 11 क्वेश्चन है उसको कोयल के बारे में आप क्या जानते हैं ऐसा वो अभ्यास भाग में है, उसको तो भी टिक करना चाहिए। इतना अब सब लोग मसाला के बारे में सब लोग समझ पाए हैं। ऐसा धन्यवाद।